नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अर्धसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। इसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। इसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है और किस टाइम होता है ये। तो जो जैसे मैं कहता हूँ कि जो मादा मनुष्य है, जैसे मादा मनुष्य है, उस मादा मनुष्य यानी महिला महिला के जो अंडाशय होते हैं, उन अंडाशयों के अंदर जो जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हैं, उनके अंदर जब अंडाणुओं का निर्माण होता है यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, तो उस टाइम उन जनन कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होता है वो विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी प्रकार हम बात करें जो नर पुरुष होता है या नर मनुष्य होता है, नर पुरुष बोल सकते हैं केवल, तो पुरुष के अंदर जो वर्षण होते हैं टेस्टिस, उनके अंदर जो जननी कोशिकाएं पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती है, उनके अंदर जब विभाजन होता है तो कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से उनके अंदर किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, यानी गैमिट का निर्माण होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय होता है। केवल कब होता है ये? युग्मकों का जब निर्माण हो रहा है, शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जब निर्माण होता है, तो उस समय वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो था परिचय इसका। अब हम बात करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोई सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसमें कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसमें 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर इसमें इससे मैं छोटी छोटी बना देता हूँ, इससे 2 बनेगी, फिर इससे 2 बनेगी। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब ध्यान दें, तो अर्धसूत्री विभाजन है, इसके अंदर देखो यहाँ पर कितनी कोशिकाएं होती है? 23। यहाँ पर भी 23 होती है, यहाँ पर भी 23 होती है, यहाँ पर भी 23 होती है, यहाँ पर भी 23 होती है। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे टोटल कोशिकाएं कितनी बन रही है? बताओ। 1 2 3 4। सबसे पहले ये मात्र कोशिका कितने भागों के अंदर बंटेगी? दो कोशिकाओं के अंदर बंटेगी। और जो ये होता है इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी प्रथम। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, उसके अंदर सिर्फ 2 कोशिकाएं बनती है। उसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं में वापस डिवीजन होता है और ये कितने भागों में बंट जाती है? दो भागों के अंदर बंट जाती है। ये इसको बोलते हैं हम अर्धसूत्री सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं हम? अर्धसूत्री सेकंड बोलते हैं। तो ये रूपरेखा होती है अर्धसूत्री विभाजन की। बात आई समझ में? इसमें देखो जो मात्र कोशिका है उसके अंदर कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। और जो ये पुत्री कोशिका है इनके अंदर कितने हो गए? 23 गुणसूत्र। फिर इनकी पुत्री कोशिकाओं में कितने हो रहे हैं? 23 ही हो रहे हैं। एक मात्र कोशिका से टोटल कोशिकाएं कितनी बन रही है? 4 कोशिकाएं बन रही है। अर्धसूत्री विभाजन की यही विशेषता होती है। और इन जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिकाओं की तुलना में क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। यहाँ पर देखो 46 गुणसूत्र है और इनके अंदर कितने कितने गुणसूत्र है? 23 गुणसूत्र है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। और इस विभाजन के फल स्वरूप तो संतति कोशिकाओं में है गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है।
अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, परंतु जो सेकंड है उसमें यथावत रहती है, यानी कि जो इनके अंदर 23-23 है तो इनके अंदर भी 23-23 होगी। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो समसूत्री की तरह होता है। बात आई समझ में? तो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, ये समसूत्री विभाजन की तरह होता है। परंतु ऑल टोटल देखा जाए तो जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। मियोसिस फर्स्ट, जो इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं फर्स्ट से, और ये मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट, ये दो भाग होते हैं। तो ये था अर्धसूत्री विभाजन, जो कि इसकी बेसिक जानकारी है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमने देखा भाई ये युग्मकों के निर्माण के समय होता है, और विभाजन के फलस्वरूप जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। अब दो बातें यहाँ पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है। जब भी अंड जनन की बात करें तो कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो आपको सिर्फ कितना बताना है, एक बताना है। और एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु बनते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अंडाणु पूछे तो आपको एक बताना है, ओगोनियम से एक बनता है, और जो स्पर्मेटोगोनियम होती है उनके द्वारा शुक्रजनक कोशिकाएं जिनको कहते हैं हम, उनके द्वारा कितने शुक्राणु बनते हैं, 1 से 4। और यहाँ पर उगोनियम से कितने बन रहे हैं, 1 बन रहा है। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखोगे। सामान्यतः आपको पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है, और गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं आगे, वीडियो को इसको इस तरफ ले आते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले है वो अर्धसूत्री विभाजन है, इसका अध्ययन है वो किसने किया था, स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने सबसे पहले इसका क्या किया था, अध्ययन किया था, उसका नाम था स्टार्सबर्गर। सबसे पहले अध्ययन किया किसने, स्टार्सबर्गर ने। सबसे पहले इसने क्या किया, अध्ययन किया। सबसे पहले क्या किया, स्टडी किसने की, सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने की थी, याद रखना है। और इसके बाद में हम आगे जानकारी जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धसूत्री विभाजन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो ये मियोसिस जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, फार्मर वे मूरे ने। किसने दिया था, फार्मर वे मूरे ने दिया था, याद रखना है। जो मियोसिस वर्ड है, अर्धसूत्री विभाजन शब्द है, अर्धसूत्री विभाजन तो भारत में कहा जाता है। जो मियोसिस वर्ड है अंग्रेजी में, इसका नाम है वो मियोसिस वर्ड है, ये किसने दिया था, फार्मर वे मूरे ने दिया था। अब हम आगे जानकारी हासिल करते हैं इसके बारे में। तो आगे देखते हैं वीडियो में आगे क्या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, जो मियोसिस होता है, मियोसिस जो डिवीजन होता है, इसको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, इसको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो इसका जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, और एक होता है मियोसिस मियोसिस सेकंड। ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। तो मियोसिस जो फर्स्ट होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चित्र के द्वारा भी आपको थोड़ा बताया था, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अतः इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन डिवीजन। क्यों कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि
जो मात्र कोशिका है उसमें जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो जो दो कोशिकाएं बनेगी उन कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसका अर्थ ये है। मियोसिस जो सेकंड होता है, ये इसके बारे में क्या है। मियोसिस जो सेकंड होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी तो 23 तो वही हो गए, फिर भी वो आगे चलकर जब चार कोशिकाएं बनाती है फिर भी 23 ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने चार्ट के द्वारा समझा था। तो मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः ये साधारण समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो साधारणतः समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही इसमें भी कितनी प्रावस्थाएं आती है, 4 अवस्थाएं। थोड़ा समझना है आपको। जो मियोसिस फर्स्ट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में, पीछे के जो वीडियो थे उनमें पढ़ा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये उपावस्थाएं होती है। तो यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर भी 4 प्रावस्थाएं होती है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 प्रावस्थाएं होती है। इसको प्रोफेज फर्स्ट बोला जाता है, इसको मेटाफेज फर्स्ट बोला जाता है, फर्स्ट वालों की फर्स्ट होगी। एनाफेज को भी फर्स्ट, यहाँ पर टीलोफेज भी फर्स्ट, ये ध्यान रखना है आपको। तो मियोसिस फर्स्ट है, इसके अंदर 4 उपावस्थाएं आती है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो इनके सब के आगे मैंने फर्स्ट लगा दिए क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट से संबंधित है, इसलिए इनको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे हैं, जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है, उसके अंदर अध्ययन करेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या क्या होता है। हम अब आगे जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका अध्ययन करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोफेज फर्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से काफी लंबी अवधि की होती है, ये ध्यान देना है आपको। अर्धसूत्री विभाजन, आपने इसमें पहले एक विभाजन पढ़ा था समसूत्री, जो काई कोशिकाओं में होता है, उसकी जो प्रोपेज थी और जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोपेज प्रथम है। प्रोपेज ये प्रथम ही तो है। तो जो प्रथम है ये अवस्था जो होती है, जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये अवस्था समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है उससे काफी क्या होती है, लंबी होती है। लंबी कौन है, ये है, किससे है, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से, ध्यान देना है। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है मियोसिस फर्स्ट की, वो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से काफी ये क्या होती है, लंबी होती है। आ गई होगी मेरे हिसाब से बात समझ में। इसे फिर 5 उपावस्थाओं के अंदर बांटा गया। किसको, प्रोफेज फर्स्ट को फिर 5 उपावस्थाओं के अंदर बांटा गया है। तो वो 5 उपावस्थाएं और कौन कौन सी है, तो उनको इस प्रकार याद रखना है, LJPDD, ये याद रखना है, LJPDD। जो 5 उपावस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट की, उसमें प्रथम आती है लेप्टोटीन। इसको क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं भाइयों, लेप्टोटीन। नंबर 2 जो लेप्टोटीन के बाद में आती है उसको बोलते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर आती है पेकाइटीन। क्या आती है भाइयों, पेकाइटीन। पेकाइटीन के बाद में आती है आपके डिप्लोटीन। कौन सी आती है, डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद में आती है डाइकाइनेसिस। कौन सी, डाइकाइनेसिस।
नेसिस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे नहीं। तो 5 उपावस्थाएं होती है प्रोफेज फर्स्ट में, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। लेप्टोटीन, फिर आती है जाइगोटीन, फिर आती है पेकाइटीन, फिर आती है डिप्लोटीन, फिर आती है डाइकाइनेसिस। ये याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को इस प्रकार याद रख सकते हैं, एल, जे, पी, डी और डी। एलजेपी आपको पता है बिहार में एक पार्टी है जिसके रामविलास पासवान जी थे, अब वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और डीडी नेशनल चैनल होता है, आप जानते हो सब, एलजेपी डीडी। तो ये वीडियो यहीं तक बनाऊंगा मैं, 5 उपावस्थाओं तक। अगले वीडियो में इन 5 उपावस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है वो भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।